टुडे टॉपिक इज रिलेटेड टू गिट। तो गिट का हम टॉपिक अपना स्टार्ट कर रहे हैं। गिट के टॉपिक में आता है हाउ टू पुश एंड पुल कोड, यानी कि गिट के अंदर आप किस तरीके से अपना कोड पुल करेंगे और पुश करोगे। तो इसके इंफ्रा के लिए हमारे पास दो पैरामीटर्स होते हैं। दो पैरामीटर्स के मतलब है कि दो लेयर्स की रिक्वायरमेंट है। पहली लेयर इंफ्रा, और इंफ्रा लेयर के ऊपर आपका वर्क करता है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। तो इंफ्रा लेयर की बात करें तो यहाँ पर जो हम इंफ्रा ले रहे हैं वो हम AWS का यूज कर रहे हैं, और प्लेटफॉर्म के अंदर वी आर यूजिंग अ गिट। तो जो टुडे हमारा प्रोजेक्ट है रिलेटेड टू गिट, तो वो गिट का जो प्रोजेक्ट है किस बेस्ड ऑन है, लाइक हाउ टू पुश एंड पुल कोड। यानी कि अमन यूजर है, दिस इज अमन is available in India location and Rohit is available in US location. Now the both are connected through a central repository. तो गिट की एक अपनी सेंट्रल रेपोजिटरी होती है जहां पे सारा का सारा कोड क्या होता है, स्टोर होता है। तो नाउ दिस इज गोल, इसको हम बोलते हैं गिट हब। गाइस इसको कॉल करा जाता है गिट हब। तो नाउ अब गिट हब पे क्या है, नाउ हम क्रिएट अ वन रेपोजिटरी। गिट हब पर मैंने एक रेपोजिटरी बनाई एंड दिस रेपोजिटरी का मैंने लाइक का नाम रख दिया प्रोजेक्ट माई प्रोजेक्ट हाइफन रेपो। मैंने यहाँ पे एक रेपोजिटरी बनाई है, उसका नाम क्या रख दिया, माई प्रोजेक्ट रेपो। नाउ ये तो हमारा गिटहब पे हो गया। सो नाउ गाइस की गिटहब पे लिए आपको गिटहब पे अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा, और गिटहब पे अकाउंट बनाने के बाद आपको सेम इसी तरीके से वहां पे एक रेपोजिटरी रखनी पड़ेगी जहां पर सारा का सारा कोड आप अपना सेव करेंगे। तो नाउ हम जस्ट गो टू द पोर्टल एंड सर्च इन गिटहब। तो github.com पे आप जाइए, और github.com पे जाने के बाद नाउ गाइस यू कैन क्रिएट अ अकाउंट। आपको यहाँ पे क्या क्रिएट करना है, अपना अकाउंट क्रिएट करना है। नाउ कि मैं आई एम ऑलरेडी लॉग इन विद गिटहब अकाउंट। सो अगर आपको गिटहब पे अकाउंट क्रिएट करना है, यू कैन टाइप github.com एंड github.com पे जाने के बाद यू कैन साइन अप और आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो आपका गिटहब पे अकाउंट होना चाहिए। व्हेन यू क्रिएट अ गिटहब अकाउंट, तो उसके बाद आपको क्या करना है, लॉग इन विद अकाउंट। एंड लॉग इन होने के बाद यू कैन सी दैट योर प्रोफाइल ऑप्शन इज अवेलेबल, एंड यहाँ पे ऑप्शन आ रहा होगा योर रेपोजिटरीज। गाइस दीज ऑल आर द रेपोजिटरीज। ये मेरी इतनी सारी रेपोजिटरीज क्या है, बनी हुई है। नाउ कि मुझे अपनी नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, सो आई एम क्रिएट अ न्यू रेपोजिटरी एंड गिव द रेपोजिटरी नेम। So I'm just give the repository name is my pro project 2023। so मैंने यहाँ पे एक रेपोजिटरी बनाई है विद द नेम ऑफ my project 2023 के नाम से, और मैं ये पब्लिक रेपो बना रहा हूँ। पब्लिक रेपो का मतलब है इफ यू कैन क्रिएट अ पब्लिक रेपो तो एनीवन एक्सेस योर कोड। कोई भी कहीं भी किसी भी लोकेशन पे आपका कोड क्रिएट कर सकता है, एक्सेस कर सकता है। प्राइवेट आप बनाते हैं so इसके लिए आपको लॉगिन क्रेडेंशियल्स रिक्वायर्ड होंगे। So right now I'm create a public repository and create। तो guys this is the first stage कि GitHub पे आपको आना है, और GitHub पे आने के बाद आपको सबसे पहले क्या करना है, एक रेपोजिटरी बनानी है जहां पर सारा का सारा कोड क्या होगा, सेव होगा। गॉट इट एवरीवन? अमन, रोहित, सादत, सार्थक, सौरभ, युवराज, एवरीवन, इज इट क्लियर? यस सर। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, अब बात करते हैं अमन या रोहित की। तो अमन और रोहित क्या करेंगे, नाउ ये लोग भी क्या करेंगे, फर्स्ट इज इंस्टॉल अ गिट। ये अपने सिस्टम पे क्या इंस्टॉल करेंगे, गिट। तो यहाँ पर ये अपना एक लिनक्स का सिस्टम बनाए या विंडोज का, और यहाँ पे सबसे पहले ये इंस्टॉल करेंगे गिट। तो नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज इंस्टॉल गिट एंड नाउ क्लिक इंस्टॉल गिट। इफ यू रिमेंबर कि मैंने आपको जब इंट्रोडक्शन पार्ट बताया था, तो मैंने बताया था कि लाइक CVCS और DVCS, सेंट्रल वर्जन कंट्रोल सिस्टम, और डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल। तो डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल में क्या होता है कि यूजर अपनी खुद की एक लोकल रेपो भी क्या करता है, मेंटेन करता है। तो यहाँ पर यू कैन क्रिएट अ रेपोजिटरी। आप इस लोकेशन पे भी क्या क्रिएट करोगे, एक रेपोजिटरी क्रिएट करोगे। तो नाउ कि जब मैंने गिट इंस्टॉल कर दिया, उसके बाद वी हैव क्रिएट अ रेपो, और हमें यहां पर भी क्या करना कर पड़ेगा, एक रेपो क्रिएट करनी पड़ेगी। सो नाउ द क्रिएट रेपो एंड कनेक्ट विद गिट।
और हमें इस लोकल रेपो को किसके साथ कनेक्ट करना होगा, गिट के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। यानी कि जब आप लोकल रेपो बनाएंगे तो उसके बाद इस लोकल रेपो को आपको गिट के साथ क्या करना पड़ेगा, कनेक्ट करना पड़ेगा। गॉट इट? यानी कि दोनों को आपको आपस में इनिशियलाइज कराना पड़ेगा। क्लियर द पॉइंट? तो लुक लाइक कि मैंने यहां पर जो लोकल रेपो बनाई है उसका मैं नाम रख देता हूं लाइक AMAN अमन हाइफन local repo, and here I'm using like a Rohit local repo. Got it? तो ये दोनों की दोनों लोकल रेपोस के लिए। अब उसके बाद आपको क्या करना है, नाउ यू कैन कनेक्ट गिटहब विद लोकल रेपो। आपको अपनी जो लोकल रेपो है वो आपको किसके साथ कनेक्ट करानी है, गिटहब के साथ। यानी कि आपकी जो लोकल रेपो है वो आपकी किसके साथ कनेक्ट होनी चाहिए, गिटहब के साथ कनेक्ट होनी चाहिए। तो अब ये देखिए पूरी कनेक्टिविटी बन गई। अब लाइक अमन राइट अ कोड, अमन ने यहाँ पे कोई कोड लिखा लाइक INDEX index.html। उसके बाद अमन क्या करेगा, अमन पुश दिस कोड। अमन क्या करेगा, अमन ने कोड लिखा और अमन ने कोड लिखने के बाद इस कोड को कहां पे क्या कर दिया, गिटहब में पुश कर दिया और उसका काम खत्म, उसका टाइम ओवर हो गया। अब नेक्स्ट शिफ्ट स्टार्ट होती है रोहित की जो कि यूएस लोकेशन पे है। तो रोहित क्या करेगा, रोहित इस कोड को पुल करेगा। गॉट इट एवरीवन? रोहित ने इसके अंदर क्या करा, पुल करा, और पुल करने के बाद उसने जो भी यहाँ पे चेंजेस करी वो चेंजेस करी। चेंजेस अप्लाई करी और चेंजेस अप्लाई करने के बाद रोहित ने दोबारा से क्या करा, उसी कोड को दोबारा से क्या कर दिया, पुश कर दिया। और देन नेक्स्ट डे जब आया तो अमन ने दोबारा से क्या करा, उसको पुल कर लिया। गॉट इट एवरीवन? इज इट क्लियर एवरीवन? सिनेरियो क्लियर हुआ क्या करने वाले हम? सार्थक, Yes. सादत, रोहित, मोनिका, एवरीवन। नाउ गाइस, so हाउ टू एग्जीक्यूट दिस लैब? तो इस एग्जीक्यूट करने के लिए लैब को हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ना स्टेप नंबर 1, लॉगिन विद पोर्टल। सबसे पहले हमें अपने AWS अकाउंट के पोर्टल से लॉगिन होना है एंड क्रिएट 2 वर्चुअल इंस्टेंसेस। और लॉगिन होने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्रिएट 2 वर्चुअल इंस्टेंसेस एंड इंस्टॉल गिट। So this is a step number 1, login with cloud portals। तो आप कोई भी क्लाउड यूज कर सकते हैं, AWS, Azure, GCP, whatever। login with cloud portal, create Linux instances, then install git, then create local repo and connect with git। Got it everyone? तो ये पूरा प्रोसेस हमें करना है। तो नाउ आई एम जस्ट गो टू पैनल एंड देन लॉगिन विद AWS अकाउंट। और वर्चुअल मशीन किस तरीके से बनानी है ऑलरेडी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुका हूं इन लास्ट लेक्चर। Now guys, and I'm just come to launch instances,
and give the instance name is AMAN Aman in India. Now Amazon Linux, T2 Micro, and key pair, I'm select a key pair. Network, so default VPC, I'm selecting default VPC in zone A, B, C, whatever जो भी आप यूज करना चाहते हैं. Security group, I'm select existing security group. So मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, I'm just create a Linux security group ना करके I'm just create a one security group like give the name is like a git hyphen sd. तो मैं git के लिए git का एक security group create कर लेता हूँ, git hyphen sg, and now inside the git I'm just allowed the all traffic from anywhere. Then give the space, I'm just give the 10 GB of space this virtual machines and launch instance. Same as I'm create a one more virtual machines क्योंकि as per the diagram we required two virtual machines, so I'm just come to launch instance. Look like another user is ROHIT Rohit. Is it available in US location? Now the select Microsoft operating systems और मैं Linux ही अभी ले लेता हूँ guys. Both are in Linux machines. Now then come to here and then T2 Micro and select a key pair. Now the network, I'm select for the same zone or choices here. You can select in different zones and select the existing security groups. I'm creating a gate and give the space in 10 GB and now launch instance. So guys, now the first step, I'm create a virtual machines. मैंने portal से login करा and I've created two virtual machines in a Mumbai locations. After that, I'm just login with machines and install Git. So now how to login with machine? I'm just click on machine, then click on a connect, then give the SSH client, then copy and search in like PowerShell. I'm just open a PowerShell and now type a command is look like cd space downloads and now right click and then enter and yes. So guys, this is the first machine. यहाँ पे मैंने पहली machine access करी like I'm just set the username sudo host host and I mean name and give the name is like Aman. So this is the Aman PC and now su sudo su hyphen. तो guys यहाँ पे I'm just login with Aman. तो यहाँ पर मेरा जो user है वो कौन सा user है? Aman user है. Now कि मुझे यहाँ पे git install करना है पहले, so now yum instll install git. मैंने git को install करा. git install करने के बाद now I'm just create a repository. repository का मतलब है मुझे एक directory बनानी है, normal एक folder create करना है. तो command mkdir or give the name is repo aman aman hyphen local local repo repo. Got it? मैंने यहाँ पे एक अमन बनाया और अमन के बाद अमन हाइफन लोकल रेपो कर दिया. नाउ आई एम जस्ट कम टू cd अमन लोकल रेपो. मैं इस लोकल रेपो के अंदर गया और यहाँ पे जाके मुझे टाइप करना है git git initialize init. तो git init कमांड मैंने चलाई और यहाँ पर ये जो मेरी लोकल रेपो है ये मेरे किसके साथ कनेक्ट हो गई? git के साथ कनेक्ट हो गई. Same process I'm start to another user like I'm just come to again instances. Rohit user, one more user is available. Now click on connect and अगर आप ये SSH वाला प्रोसेस नहीं करना चाहते तो आप डायरेक्ट यहाँ पे आ जाइए. AC इंस्टेंस कनेक्ट ये आपको ब्राउजर पे ओपन करके दे देगा. तो नाउ आई एम जस्ट लॉगिन विद लिनक्स जो कि मैंने ब्राउजर पे ओपन कर लिया है. ये और भी इजी हो जाएगा आपके लिए. एंड नाउ टाइप sudo su हाइफन ना करके सबसे पहले यहाँ पे नेम कर देता हूँ. तो sudo host host name and give the host name is like rohit rohit and sudo su hyphen. Now install git. So yum instll install git hyphen y. So I'm install a git
आफ्टर दैट आई एम जस्ट क्रिएट अ वन रेपोजिटरी, और मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक लोकल रेपोजिटरी क्रिएट करूंगा और उसको कनेक्ट करूंगा किसके साथ, गिट के साथ. सो mkdir like ROHIT रोहित -LOCAL local repo repo. You can give the any name, and now I'm just go to see the Rohit local repo, and now the git init init. And now guys, I'm just first stage is connected. So ये मेरी पहली स्टेज क्या हो गई, कंप्लीट हो गई. Got it everyone? इतना क्लियर? Guys please reply. Yes, sir. Yes, sir. Now the next point, अब इसके बाद हमें क्या करना है. Now the next stage जो हमारी आती है, set user name and password, username and IP and username and email. यानी कि मुझे इस सिस्टम पे कौन यूजर काम कर रहा है उसकी ईमेल आईडी क्या है, क्योंकि अगर कोई भी डेटा मेरे इसके अंदर पुश करता है तो मुझे गिटहब पे पता तो लगे कि किस यूजर ने पुश करा है. यानी कि मैं चाहता हूं कि अगर कोई भी यूजर मेरे डेटा को गिटहब के अंदर पुश करता है तो उसकी इंफॉर्मेशन मेरे को मिलनी चाहिए, तभी मैं ट्रैक कर पाऊंगा कि कौन सा कोड किसने लिखा है. तो नाउ आई एम सेट अ यूजर नेम एंड ईमेल आईडी. तो मैं दोनों यूजर्स की ईमेल आईडीज और यूजर नेम सेट करूंगा. तो नाउ गाइस आई एम जस्ट गो टू द PowerShell एंड सबसे पहले मैं यहां पे करता हूं, सो git config -hyphen global user dot name और बिटवीन इन्वर्टेड कॉमा. सो यहाँ पे जो यूजर मेरा काम कर रहा है, अमन यूजर काम कर रहा है. एंड नाउ द ईमेल आईडी इज यूजर डॉट ईमेल. इज इट ईमेल इज aman@gmail.com. और मैंने यहां पर ये दोनों चीजें ऐड ऑन कर दी. यानी कि अब इस यूजर पे आप कोई भी डेटा पुश करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये ईमेल आईडी और यूजर नेम इंफॉर्मेशन उसके साथ अटैच होके जाएगी. तो मुझे ये पता लग जाएगा कि ये जो कोड आ रहा है, तो इस कोड के साथ जिसकी भी ईमेल है और नाम आ रहा है, मतलब ये कोड उसने राइट करा है. तब इस कोड से रिलेटेड कोई भी इश्यू होंगे तो मैं इसको क्या करूंगा, मेल करूंगा. गॉट इट एवरीवन? सेम एज आई एम जस्ट कम टू हियर, git config -hyphen global user dot name between inverted comma is Rohit, and now the email ID is rohit@gmail.com. Clear the point everyone? Now the second step is clear. Now the third steps, connect GitHub repository with instances. अब मुझे क्या करना है, कनेक्ट करना है GitHub रेपो को विद यूजर लोकल रेपो. यानी कि मेरी जो GitHub की रेपो है, माई प्रोजेक्ट रेपो को मुझे अमन की लोकल रेपो से और रोहित की लोकल रेपो से क्या करना है, कनेक्ट करना है. तो गाइस अगर आप कभी भी किसी भी रेपोजिटरी को कनेक्ट करना है, तो आप जब भी रेपोजिटरी बनाएंगे अपनी GitHub पर, तो इट गिव यू द URL. वो आपको क्या दे रहा है, एक URL दे रहा है. यू कैन जस्ट कॉपी दिस URL. गॉट इट एवरीवन? और आपको कमांड क्या टाइप करनी है रेपोजिटरी को ऐड कराने के लिए, git remote git remote add origin, और origin लिखने के बाद give the repository URL. now enter, और ये मेरी कनेक्ट हो गई. same as I'm just come to here, git remote add origin and then paste repository. Got it the point? अब एक और चीज यहां पर आती है आपकी कि गाइस जब भी आप
कोई भी डेटा यहां से यहां पर पुश करोगे, गॉट इट माय पॉइंट। तो ये आपसे आपकी रेपोजिटरी की यूजर आईडी और पासवर्ड पूछेगा पुश करते वक्त, पुल करते वक्त नहीं पूछेगा। लेकिन यहां पे पासवर्ड की जगह आपको जो यूज करना पड़ेगा ना, वो टोकन यूज करना पड़ेगा। तो आपके पास आपकी रेपोजिटरी का क्या होना चाहिए, टोकन होना चाहिए। तो हाउ टू जनरेट टोकन, तो आपके ऊपर, आप वो टोकन 1 डे के लिए जनरेट करना चाहते हो, 5 डेज के लिए, 1 मंथ के लिए, 1 ईयर के लिए। तो नाउ आई एम जस्ट गो टू द गिटहब, एंड गिटहब में जाने के बाद नाउ आई एम जस्ट कम टू द प्रोफाइल, और यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ रहा है सेटिंग। Inside the setting, you can see the developer settings option is coming, end of the settings option, and now the personal access token, and use token classic. यहाँ पे मेरा पुराना टोकन, आई एम जस्ट डिलीट दिस टोकन एंड जनरेट न्यू टोकन। और यहाँ पे मैं क्लासिक टोकन क्या कर रहा हूँ, जनरेट कर रहा हूँ। गिव द पासवर्ड, क्योंकि मुझे अपना अकाउंट अगेन वेरीफाई करना पड़ रहा है। वो पूछ रहा है द टोकन नेम, सो लाइक आई एम जस्ट गिव द माई प्रोजेक्ट, एंड नाउ कितने दिन के लिए चाहिए, आई एम यूजिंग फॉर 30 डेज। Which types of permission is required, so I am just give the all permissions. मैं सारी permissions allocate कर रहा हूँ, you can give the permission as per the requirement, and I am provide the all permissions, delete वगैरह वगैरह, मतलब मैं सारे के सारे काम इस particular token के थ्रू कर सकता हूँ। Now generate token, okay, this is my token is generate, और ये token आपको एक जगह सेव कर लेना है। पेस्ट एंड नाउ फाइल एंड सेव एज, तो मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूं। इज इट माई गेट 2023, तो इस नाम से मैं इसको सेव कर रहा हूं। तो गाइस ये टोकन भी मैंने क्या करा, जनरेट कर लिया। नाउ आई एम जस्ट कम बैक टू कि अब मुझे नेक्स्ट स्टेप क्या करना है कि अब नेक्स्ट स्टेज क्या आएगा, नेक्स्ट स्टेज आएगा create a project file and push in a docker, sorry, create a project file। अब मुझे यहाँ पे नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप मेरी आएगी create project file and push in GitHub repo। अब मुझे अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है। सपोज करिए माय प्रोजेक्ट इज बेस्ड ऑन HTML, तो मेरा एक HTML का प्रोजेक्ट है, तो HTML का प्रोजेक्ट ही मैं स्टार्ट करता हूं। तो इज सिंपली गाइस, आई एम जस्ट कम टू माय वर्चुअल मशीन। सो अमन वर्चुअल मशीन पे मैं आया। यहाँ पे अमन देखिए, मैं अगर यहाँ पे गेट स्टेटस करता हूँ, नाम टैप द गेट स्टेटस, तो अभी यहाँ पर कुछ भी आपको विजिबल नहीं हो रहा है। Got it? तो अब यहाँ पे अगर कुछ भी विजिबल नहीं हो रहा है, नाउ आई एम क्रिएट अ फाइल, सो touch touch index index.html, मैंने यहाँ पे एक फाइल लिखी index.html। आफ्टर दैट टच index.html के बाद मैंने अब यहाँ पे क्या लिखा, नेक्स्ट पॉइंट सिंपली vim index.html, और यहाँ पे मैंने अपना कोड लिखना स्टार्ट करा। I for insert WELCOME, welcome to INDIA India Web SERVS server code WRITE write by AMAN अमन। सपोज करो यहाँ पर ये मैंने इसके अंदर प्रोजेक्ट के अंदर कुछ भी XYZ अपना डॉक्यूमेंट टाइप कर दे, escape colon WQ। अब आपको अगर देखना है तो यू कैन टाइप अ git status, तो ये देखिए शो द रेड कलर। गॉट इट एवरीवन? ये फाइल आपको क्या दिख रही है, रेड कलर से विजिबल हो रही है। तो रेड कलर का मतलब है वर्किंग स्पेस। तो इन अ नेक्स्ट क्लास में आपको और भी डिटेल में भी ये चीज बताऊंगा थोड़ा सा। तो फिलहाल मैं आपको एक प्रोजेक्ट के तौर पे बता रहा हूं, उसके बाद में फिर से बैक टू थ्योरेटिकल हम पहुंचेंगे, फिर दोबारा से हम एक बार ये प्रोसेस करेंगे। तो यहाँ पर ये रेड कलर से है, यानी कि ये अभी रेड कलर का मतलब है कि आप अपनी फाइल को एडिट, मॉडिफाई, डिलीट, व्हाटएवर जो भी आपको करना है,
आप इस फाइल के अंदर हर टाइप की चेंजेस कर सकते हो। गॉट इट एवरीवन? मोनिका, इफ योर फाइल शो इन अ रेड कलर दैट मींस इट्स इन एरर। ये आप इसको रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, मतलब XYZ कोई भी चेंजेस आपको करनी है आप इस फाइल के अंदर कर सकते हो। नाउ यू कैन ऐड दिस फाइल। Now you can come like next I am just coming in like git add। अब मैं इसको ऐड कर रहा हूं सेकंड लेवल पे। तो जो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे 3 लेबल्स ये यूज करता है। 3 लेबल्स का मतलब है कि पहला आपका लेबल आता है वर्किंग स्पेस, दूसरा आपका आता है स्टेजिंग एरिया, और तीसरा लेबल आपके पास आता है यहाँ पर लोकल रेपो। यानी कि आप जब भी कोई भी फाइल बनाएंगे तो वो सबसे पहले आपकी होगी स्टेजिंग एरिया के अंदर, सॉरी वर्किंग स्पेस, देन स्टेजिंग एरिया, देन लोकल रेपो। यानी कि आपकी जो अभी फाइल आपने यहाँ पर क्रिएट करी है, जो फाइल आपने क्या करी है, प्रोजेक्ट क्रिएट करा है, तो वो प्रोजेक्ट की फाइल आपकी कहां पर है, वर्किंग स्पेस पे है। दिस फाइल अवेलेबल इन अ वर्किंग स्पेस, और वर्किंग स्पेस में इज ऑलवेज शो इन अ रेड कलर। और वर्किंग स्पेस का मतलब है कि यू कैन एडिट, डिलीट, मॉडिफाई द फाइल। आप कुछ भी फाइल के साथ चेंजेस कर सकते हैं। नाउ अब इसके बाद लाइक है कि आपका प्रोजेक्ट की ये फाइल कंप्लीट हो गई, तो अब आपको क्या करना है, आपको इस फाइल को ऐड कराना होगा स्टेजिंग एरिया में। तो स्टेजिंग एरिया के अंदर आप अपनी फाइल के अंदर कोई भी मॉडिफिकेशन या चेंजेस नहीं कर सकते हो। तो दिस इज अ सेकंड स्टेज कि आपकी स्टेजिंग एरिया। और आपकी फाइल स्टेजिंग एरिया से लोकल रेपो में तभी जाएगी जब आपकी फाइल स्टेजिंग एरिया में होगी। यानी कि आपकी फाइल लोकल रेपो में जब तक नहीं जा सकती है जब तक वो स्टेजिंग एरिया में नहीं आएगी। सो मैंने क्या करा, आई एम क्रिएट अ वन index.html फाइल। तो जो index.html फाइल थी वो मैंने बनाई थी, वो कहां पर बनी है मेरे, इस लोकेशन पे, यस और नो। उसके बाद मैंने क्या करा, इस फाइल को ऐड कर दिया स्टेजिंग एरिया में। और जब मैं इस फाइल को ऐड करूंगा स्टेजिंग एरिया में, तो दिस फाइल विजिबल थ्रू अ ग्रीन कलर। स्टेजिंग एरिया में जो भी फाइल्स हैं वो आपको किसमें होगी, ग्रीन कलर से विजिबल होगी। और जब भी आप स्टेजिंग एरिया में ऐड करेंगे फाइल को, सो इट्स रिमूव इन अ वर्किंग स्पेस। वो फाइल आपके वर्किंग स्पेस से क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। नाउ दिस फाइल मूव स्टेजिंग वर्किंग स्पेस टू स्टेजिंग एरिया। और स्टेजिंग एरिया से जब आप फाइल को क्या करोगे, कमिट करोगे इन अ लोकल रेपो। अब जब आप क्या करोगे, इस फाइल को क्या करोगे, कमिट। जब आप इसको कमिट करेंगे, तो नाउ दिस फाइल मूव इन अ लोकल रेपो। और ये आपकी दोबारा से कहां पर पहुंच जाएगी, लोकल रेपो में पहुंच जाएगी। एंड इट्स ऑल्सो रिमूव फ्रॉम स्टेजिंग एरिया से भी ये फाइल क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। नाउ द नोटिफाइड यू कैन नॉट रिकवर फाइल इन लोकल रेपो। जो फाइल आपने कमिट कर दी वो फाइल आपकी रिटर्न नहीं हो सकती है। तो दिस इज द फाइनल कि वो बंदूक की गोली है, जो आपने चला दी तो वो रिटर्न नहीं आएगी। गॉट इट एवरीवन? गाइस क्लियर है द पॉइंट? वर्किंग स्पेस, Yes. स्टेजिंग एरिया एंड लोकल रेपो। इंटरव्यूज में बहुत पूछा जाता है गिट के, तो ये चीज ध्यान रखना। देन गाइस अब यहां पे देखिए सेम कि मैंने जब यहां पे फाइल क्रिएट करी एक, तो वो आपको रेड कलर से दिख रही है। नाउ आई एम गेट ऐड, और ऐड के बाद किस फाइल को ऐड कराना चाहता हूं, index.html को। नाउ अगेन आई एम चेक git status, so now you can see it's show in a green color। मैं इसका कलर चेंज कर देता हूं एक मिनट, जो आपको विजिबल हो जाए प्रॉपरली। नाम सिलेक्ट अ ब्लैक कलर। तो गाइस देखिए ये फाइल आपको किस कलर से दिख रही है, ग्रीन कलर से विजिबल हो रही है। गॉट इट? तो ग्रीन कलर का मतलब है कि मेरी फाइल अब कहां पर आ चुकी है, स्टेजिंग एरिया में। अब स्टेजिंग एरिया से मुझे कहां पर भेजनी है, लोकल रेपो। तो यू कैन टाइप गेट कमिट,
और हाइफन एम का मतलब है मैसेज यानी कि कोई भी टैग। तो आप लिख सकते हैं लाइक दिस कमिट बाय AMAN अमन। अमन इसको क्या कर रहा है, कमिट कर रहा है। नाउ इंटर। और अब ये फाइल देखिए, ये अब आपकी कहां पर चली गई है, लोकल रैपो के अंदर। अगर आप गेट स्टेटस करके आप देखेंगे तो ये फाइल अब आपको विजिबल नहीं होगी। क्लियर एवरीवन? सो आफ्टर दैट नेक्स्ट पॉइंट, कि जब तक आपकी फाइल लोकल रैपो में नहीं जाएगी, जब तक आपकी फाइल पुश भी नहीं होगी। तो जब अब आपकी फाइल कहां गई, फाइनली अब आपकी फाइल कहां पे आ गई, लोकल रैपो में। अब अगर आपको गिटहब रेपोजिटरी के अंदर भेजना है तो आप क्या करेंगे, लोकल रैपो से इस फाइल को भेजोगे गिटहब रेपोजिटरी। यानी कि यहां से आपकी कौन सी कमांड एग्जीक्यूट होगी, पुश कमांड एग्जीक्यूट होगी। गॉट इट एवरीवन? तो लोकल रैपो के बाद आपकी नेक्स्ट स्टेज आती है पुश की। पुश। तो हाउ टू पुश फाइल, से सिंपल सा है कि आपको अगर कोई भी फाइल पुश करनी है तो टाइप गिट पुश -u -f का मतलब है फोर्सफुली, ओरिजिन master। आपको ये कमांड टाइप करनी है, इट्स आज द यूजर नेम और पासवर्ड। तो यूजर नेम इज ICCPNORTH नॉर्थ INDIA इंडिया, दिस इज माय यूजर ID एंड नाउ द पासवर्ड, सो पासवर्ड इज माय टोकन। कंट्रोल C एंड देन पेस्ट, इंटर। तो आपको सिर्फ राइट क्लिक कर देना है, विजिबल होता ही नहीं है लिनक्स में, आपको पता है। और ये फाइल अब आप देखिए कि ये फाइल मेरी मूव हो चुकी है मेरी गिटहब के अंदर। आप देखना चाहते हैं, नाउ यू कैन गो टू द गिटहब अकाउंट, जो कि मेरी रेपोजिटरी थी। मैंने माई प्रोजेक्ट के नाम से एक रेपोजिटरी बनाई थी, अगर आपको रिमेंबर होगा। इस दिस इज माई प्रोजेक्ट। और आप देखिए यहाँ पर ये मेरी फाइल आ गई, और यहाँ पे देखिए लिखा भी आ रहा है दिस कमिट बाय अमन, यानी कि इस फाइल को किसने भेजा है, अमन ने भेजा है। गॉट इट एवरीवन? इसकी आप हिस्ट्री देखना चाहते हो, आप इसकी हिस्ट्री देख सकते हो। तो हिस्ट्री में ये इसकी कमिट आईडी भी यहाँ पर विजिबल हो रही है। तो सारी की सारी इंफॉर्मेशन क्या यहाँ पर विजिबल हो रही है। नाउ दिस इज अ वन प्रोसेस, ये मेरा पहला प्रोसेस है। अब व्हेन यू कमिट एनी फाइल, आप जब भी क्या करोगे, कमिट करोगे, इज जनरेट 40 डिजिट न्यूमेरिकल वैल्यू कमिट आईडी। आप जितनी बार भी कमिट करेंगे उतनी बार वो 40 डिजिट की क्या जनरेट करेगा, 40 डिजिट की आपकी कमिट आईडी क्या करेगा, जनरेट करेगा। तो अगर आप अपनी कमिट आईडी देखना चाहते हैं तो आप यहां से देख सकते हैं गिट लॉग। तो नाउ यू कैन सी कि वो बता रहा है कि दिस इज योर कमिट आईडी। गॉट इट द पॉइंट? यूजर ऑथर कौन है, अमन। किस डेट को उसने करा है, इस डेट को करा है। और दिस इज अ कमिट। अब इस फाइल के अंदर क्या लिखा हुआ है, अगर आप देखना चाहते हैं कि इस कमिट के अंदर क्या चीज, क्या कंटेंट लिखा हुआ है, तो यू कैन यूज गिट शो। और गिट शो करने के बाद यू कैन ऐड मिनिमम 7 डिजिट ऑफ द कमिट आईडी एंड नाउ इंटर। सो ये आपको दिखा देगा कि ये आपकी फाइल है और इसके अंदर लिखा हुआ है वेलकम टू इंडिया वेब सर्वर कोड राइट बाय दी अमन। क्लियर एवरीवन? दिस इज द फर्स्ट प्रोसेस कि हमने अभी जो कोड है, अमन ने उस कोड को कहां पर भेज दिया है, गिटहब के अंदर पुट कर दिया। नाउ कि अब आता है रोहित का काम। अब रोहित इसको क्या करना चाहता है, पुल करना चाहता है। सो रोहित अगर पुल करना चाहता है तो सिंपल सा है, हम जस्ट गो टू द रोहित पीसी एंड रोहित यहां पे लिखेगा सीधा गेट पुल ओरिजिन। गिट पुल ओरिजिन करा और नाउ यू कैन टाइप द ls कमांड। सो देखिए यहां पर सॉरी git गेट status स्टेटस वेट। सो अभी मेरे पास फाइल नहीं आई है, एक मिनट। गेट
pull origin master. तो fetch head now ls, और अब देखिए यहां पर मेरे पास क्या आ गई, index.html फाइल आ गई। अब index.htmल फाइल आई है, नाउ आई एम जस्ट vim index.html, और अब देखिए इसके अंदर वो कंटेंट ऑलरेडी लिखा हुआ है। अमन नहीं तो ये कंटेंट लिखा था i4 insert, और अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, मैं यहाँ पे इंटर कर देता हूं लाइक हाय अमन, आई एम एडिट योर वेब कोड। तो मैं वेब कोड, हाय अमन आई एम एडिट योर वेब कोड, और आगे लिख देता हूं बाय रोहित, वट एवर जो भी आप लिखना चाहते हैं। नाउ एस्केप कॉलन WQ, मैंने उस फाइल को क्या करा, एक्सेस करा, एंड एक्सेस करने के बाद मैंने उसको एडिट करा। अब आप देखिए यहाँ पे जब आप गिट स्टेटस देखेंगे तो गाइस इस फाइल को किसने बनाया था, रोहित ने या अमन ने? index.html फाइल लिखी किसने थी, अमन ने ना। यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है, मॉडिफाइड। फाइल नहीं बनाई है इसने, इसने उसी फाइल को एक्सेस करा है और मॉडिफाई कर दिया है। नाउ गिट एड डॉट, तो डॉट का मतलब है अगर यहाँ पे काफी सारी फाइल्स हैं तो आप डॉट लगा सकते हैं, और अगर सिंगल फाइल आपको करनी है तो आप फाइल का नाम लिख दीजिए। नाउ अगेन गेट status स्टेटस, तो मॉडिफाई हो गई। नाउ द गेट कमिट -m between inverted comma like a edet edit by रोहित, और इसको फाइल को रोहित एडिट कर रहा है। नाउ द गेट पुश -u-f origin master master, now the ICCP North India, and now again I'm just copy the token and paste enter। और अब गाइस देखिए कि अब अगर मैं यहाँ पे जाके हिस्ट्री पे देखता हूं तो यहाँ पर अभी क्या लिखा आ रहा था, कमिट बाय अमन था, यस और नो? नाउ आई एम जस्ट गो बैक टू बैक, वेलकम टू, यही कोड था मेरा पूरा का पूरा, यस और नो? मैं एम रिफ्रेश, अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा आ जाएगा, एडिट बाय रोहित, यानी कि अब आप इस फाइल पे अगर क्लिक करते हो तो देखिए दोनों कंटेंट इसमें विजिबल हो गए। अब आपको ये पता लगाना है कि कौन सा कंटेंट किसने लिखा है, क्योंकि यहां पर फाइल एक है लेकिन दो डेवलपर्स ने काम करा है। तो यू कैन क्लिक ऑन हिस्ट्री, वो आपको यहां पर हिस्ट्री में बता देगा कि एडिट बाय रोहित, एक रोहित ने लाइन लिखी है और एक अमन ने। रोहित ने कौन सी लाइन लिखी है, यू कैन क्लिक ऑन दिस, तो यहां पे देखिए यहां पे आ रहा है वेलकम टू इंडिया, रोहित ने जो है ये वाली लाइन लिखी है। गॉट इट एवरीवन? जो ग्रीन कलर से आपकी शो हो रही है, यानी कि ये लाइन क्या हुई है, ऐड हुई है। और अगर आप देखना चाहते हैं खाली अमन वाली, तो अमन वो बता रहा है वेलकम टू इंडिया। तो आप कमिट आईडी से क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हैं। नाउ चलिए अब नेक्स्ट आता है कि अब अमन दोबारा से नेक्स्ट डे आया, उसने क्या करा, गिट पुल ओरिजिन मास्टर, उसने अपनी फाइल को क्या करा, पुल करा। नाउ द कैट index.html, और वो देख रहा है कि मेरी फाइल में दो लाइन अब आ गई है। तो अब वो देखना चाहते हैं और आप देखना भी चाहते हैं, तो यू कैन टाइप अ गिट लॉग। तो गिट लॉग आप देखिए तो अब यहाँ पे आपके पास क्या है, दो कमिट आईडीज आ रही है, यस और नो? तो पहली कमिट आईडी क्या थी, ये वाली है जो कि रोहित ने दी है, ये लेटेस्ट वाली है, और ये आपकी पुरानी वाली है। अब आप अगर यहाँ पे देखते हैं गिट शो, गिट शो से अगर आप पुरानी वाली कमिट आईडी यूज करते हैं तो आपको सिर्फ दिख रहा है वेलकम टू इंडिया वेब सर्वर, क्योंकि पुराना डेटा है। अब मुझे चेंजेस पता लगानी है, सो आई एम टाइप गिट शो और ऐड अ न्यू वन। अगर मैं नई आईडी डालूंगा तो अब मेरे अंदर मेरे पास वो दोनों के दोनों लाइंस आ जाएंगी। अब देखिए वो कह रहा है कि वेलकम टू इंडिया वेब सर्वर कोड वो पहले से ही था, इसमें लाइनें प्लस हुई हैं, हाय अमन आई एम एडिट योर कोड बाय रोहित। गाइस गॉट इट द पॉइंट?
तो मैं अपनी एक सिंगल डॉट चेंजेस को भी ट्रैक कर सकता हूं विद द हेल्प ऑफ कमिट आईडी। अगर किसी ने मेरे फाइल में एक डॉट भी लगा के चेंज करके कमिट करा है और मैं उसको पुल कर रहा हूं, तो मेरी हर बार अगर आपने एक फाइल में डॉट भी लगाया ना, तो उस चेंजेस का एक कमिट आईडी नई जनरेट हो जाएगी। और मेरी नई कमिट आईडी अगर जनरेट हो रही है, दैट मींस कि मेरे डेटा के साथ कुछ ना कुछ तो चेंज हुआ है, या आपने एक स्पेस ही क्यों ना दिया हो, उसको भी आप ट्रैक कर सकते हैं। यानी कि एक छोटी सी छोटी चेंजेस को ट्रैक कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पे देखिए कि मैंने जैसे पुल करा तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली रोहित लिखा आ गया, यानी कि इसके अंदर चेंजेस किसने करी है, रोहित ने करी है। गॉट इट द पॉइंट एवरीवन? कॉन्सेप्ट इज क्लियर? ये पूरा प्रोसेस समझ में आया गाइस? थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस गाइस। प्लीज लाइक और शेयर।